डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक, सतरिक रोड, चिनाट से आज आप सभी को एसिडिटी यानी अम्ल से होने वाली समस्याओं के बारे में आप सभी को मैं बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बढ़ती हुई जो ये लाइफ स्टाइल आपकी है, खाने पीने की स्टाइल है, रहन सहन का है, इन्वायरमेंट है, बहुत ही ज़्यादा दूषित हो चुका है। इसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से आपको इन सामनाओं में से एक एसिडिटी यानी कि अम्ल की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। अम्ल रोग जो है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो उपयुक्त मात्रा से जब अधिक का हो जाता है, अधिक निकल आता, सिक्रेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी। एसिड पेट की अधिकता से भोजन सड़ करके क्या होता है, गलने लगता है और खट्टी मीठे हमको ढिकारे आती हैं। ये सारे सिम्टम, अत्यधिक पेट में गैस का फॉर्मेशन होने लगता है, कलेजे में जलन होने लगती है यानी जलन होने लगती है कहते हैं, और एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, इस टाइप की समस्याएं से आप पीड़ित होने लगते हैं। इसी क्रम में आपको आज हम इन रोगों से निदान दिलाने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को आपको ट्रीटमेंट के लिए हम डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। इसी क्रम में आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारी बहुत ढेर सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक में। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स हम विभिन्न प्रकार के होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और अपनी क्लिनिक पर ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। अपनी क्लिनिक में, क्लिनिक को चलाने के लिए और क्लिनिक पे पेशेंट को ठीक करने के लिए हम बहुत सारी मेडिसिन का उपयोग करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे बड़ी खास बात है कि टोटली हमको सिमिलिमम पेशेंट का देखना होता है। साइन और सिम्टम्स देख करके आप पेशेंट के साइन और सिम्टम्स को देख करके आप सिमिलिमम का सेलेक्ट करिए और पेशेंट को रोगों से निजात दिलाइए। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहले हम कुछ मेडिसिन के बारे में बताते हैं आपको, जैसे कि कार्बोबेजिक एक मेडिसिन है जो गैस्ट्राइटिस की बहुत ही प्यारी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक्यूट एब्डोमेन में भी इसका कभी कभी रोल है। जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो तो एक्यूट एब्डोमेन में इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रोल है। इसी के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड, डॉक्टर हेनीमैन साहब सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को अम्ल के पेशेंट को जरूर देना चाहिए, जरूर प्रिस्क्राइब करना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी के साथ साथ दोस्तों लाइकोपोडियम की मैं सलाह देता हूँ। लाइकोपोडियम क्लेवेटम बहुत ही प्यारी मेडिसिन है। इससे हमने अपनी क्लिनिक पर बहुत सारी एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और लोअर एब्डोमेन में रिजिडिटी, पेन, बैक पेन और रीनल स्टोन के दौरान होने वाले पेन में बहुत ही ज़्यादा हमने उपयुक्त पाई हुई है। इसी के साथ साथ एसाफोडिटा, जिसको बोलते हैं हींग, हींग की एक मेडिसिन बनाई गई है, उसके बारे में भी आगे हम आप सभी को बताएंगे। आगे हम चलते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट जो होता है हमेशा बिजनेस से रिलेटेड उसको सोचता रहता है, यानी मेंटल काज अगर उसका प्रोमिनेंट है, मेंटल की वजह से अगर उस पेशेंट को गैस्ट्राइटिस, मेंटल वर्कलोड ज़्यादा है या फिर बिजनेस के बारे में सोच रहा है या बिजनेस से संबंधित कुछ है और उसको सिम्टम्स दिख रहा है, तो फिर आप अर्जेंटम नाइट्रिकम को बिल्कुल आप सेलेक्ट करिए और अर्जेंटम नाइट्रिकम आपको वंडरफुल रिजल्ट देगा। इसी क्रम में आपको हम आगे मेडिसिन जिसको बोलते हैं नाइट्रम फास्ट, वो भी गैस्ट्राइटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्ब के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। कैलकेरिया कार्ब वैसे फेयर, फैटी, फ्लेवी, ये 3 लेकर के आती है। इसके अलावा कैलकेरिया कार्ब का गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं आगे बताने ही वाला हूँ। आगे फिर हम इसी क्रम में आपको नक्स भूमिका के बारे में बताते हैं। नक्स भूमिका भी किंग है, अपने आप में होम्योपैथिक में किंग है। जैसे सल्फर किंग है, इस तरह नक्स भूमिका भी किंग है। आप कोई भी डॉक्टर विदाउट नक्स भूमिका, विदाउट सल्फर के आपको कोई भी दवा वो मतलब क्या बोलते, कोई प्रिस्क्रिप्शन वो कर ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जब भी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने एलोपैथिक या कहीं होम्योपैथिक चिकित्सा कराई ना हो, आपने जरूर वहां कहीं से करा करके आई होगी। हम उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट को या इफेक्ट को कम करने के लिए हम नक्स भूमिका का प्रयुक्त करते हैं, नक्स भूमिका मेडिसिन देते हैं। इसी क्रम में एक मेडिसिन और है बेटा, जिसको बोलते हैं रोवानिया। रोवानिया बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है। इसको भी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स में, एसिडिटी में जरूर दीजिए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हमारे
डॉक्टर हैनीमैन साहब ने रोमानिया के बारे में भी कहा है और इसके बारे में भी कहा है, किसके बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, तो स्पेशली उन्होंने कहा है। इसी क्रम में हम जो आपको किंग ऑफ सोडा की बात करते हैं जिसका नाम है सल्फर। सल्फर भी एक वंडरफुल मेडिसिन है जो कि एसिडिटी में काम आती है। दोस्तों सबसे पहले एक से एक करके हम मेडिसिन को डिस्कस करने जाते हैं। देखिए हमारा जो एब्डोमेन है वो 9 पार्ट में बटा हुआ है, 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन है। जब आपको ग्रेजुएशन सिस्टम हम पढ़ाएंगे तो आप देखते रहिएगा 9 पार्ट ऑफ द एब्डोमेन आपको डिस्कस करेंगे। 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन में एक पार्ट बीच का होता है जिसको बोलते हैं अम्बलाइकस, जिसको बोलते हैं नाभि। आप देख रहे होंगे आपके शरीर में नाभि दिख रहा होगा। नाभि से अगर ऊपर की तरफ अगर पेन आपको मिल रहा है और खट्टी मीठी डिखारे, वायु का ज्यादा बनना, ये सारी समस्याएं आपको जो है मिल रही हैं, और जलन और कमर में जैसे कि कपड़ा टाइट हो गया, टाइट क्लॉथिंग, यानी कि आपको अगर वो पेशेंट कमर उसका जो है अगर वो कपड़ा टाइट पहना हुआ है या कपड़ा मानो उसको लगता है कि बहुत दिक्कत, यानी कि बहुत एग्रावेशन हो रहा है, बहुत सिम्टम्स उसके बढ़ जाएंगे। जैसे वो कपड़े को ढीला करता है उसको आराम मिलता है, एसिडिटी उसको आराम मिलती है। तो ऐसे पेशेंट को जो अपर एब्डोमेन में रिजिडिटी यानी कि नाभि के ऊपर का कंप्लेंट बताए कि एसिडिटी हो रहा है, जिसे लग रहा है कि पेट भरा हुआ है, खट्टी मीठी डिखारे आ रही हैं, इस टाइप का अगर कंप्लेंट लेकर के वो आए, उसको ऐसा लगेगा कि मेरा इतना गैस ज़्यादा डिस्टेंडेड है पेट कि मेरा एब्डोमेन जो है वो फट जाएगा, तो फिर आप क्या दे सकते हैं? बिल्कुल आप कार्बोबेस के बारे में सोचिए दोस्तों। कार्बोबेस बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है और इसमें बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट दे करके आपके सामने आएगी। इसी क्रम में हम फिर 9 पार्ट एब्डोमेन के लोअर पार्ट में चले जाते हैं। लोअर पार्ट में जिसको बोलते हैं नाभि के जस्ट नीचे वाला रीजन। तो नाभि के जस्ट नीचे वाले रीजन में जब हम जाते हैं तो वहां पर हम लाइकोपोडियम को पाते हैं। लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और लाइकोपोडियम जो है आपको बता दें कि लाइकोपोडियम के पेशेंट को हवा के कारण पेट में दर्द, गड़गड़ाहट, पेट के निचले हिस्से में विशेषतः पेट के निचले हिस्से में उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, खट्टी मीठी डिखारे के साथ में अपच होगा, और जैसे वायु निकलेगा तो पेशेंट को आराम होगा। और 4 बजे से 8 बजे तक अगर आप देखेंगे तो ये इसको जो है इसका जो है टाइम है मेडिसिन को अगर दिया जाए तो बहुत आराम मिलेगा। और 3 बजे से 4 बजे तक इसके कंप्लेन जो है वो क्या हो जाते हैं, 3 बजे के 4 बजे तक पेशेंट को राहत मिलता है शाम को, है ना। ऐसा सिम्टम्स में लिखा गया है जब इसकी प्रूविंग हुई है अकॉर्डिंग टू जो है डॉक्टर साहब के प्रूविंग के अकॉर्डिंग जो भी लिखा गया है। आगे फिर हम मेडिसिन की डिस्कस कर रहे हैं जो पूरे पेट पे हमारे वर्क कर रही है। यानी ना हमको पता चल रहा है कि लोअर एब्डोमेन में, ना हमको पता चल रहा है कि अपर एब्डोमेन में, तब हम देख रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन देंगे। हमारे पूरे पेट जो है गैस से भरा हुआ है, डिस्टेंडेड हो, और हमको एसिडिटी, हमको लग रहा है कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, हम चल रहे हैं तो भी दिक्कत हो रही, बैठ रहे हैं उठ बैठ कोई कुछ नहीं कर पा रहे। हमको क्या देना होगा उस समय? चाइना ऑफिशियली हमारी वंडरफुल मेडिसिन है जिसको हम प्रिस्क्राइब करें तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही वंडरफुल मिरेकल जैसा रिजल्ट, एकदम चमत्कार की तरह आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। आगे फिर इसी क्रम में हम एसाफोडिटा, यानी अभी बताया था मैंने हींग की बात की थी, तो हींग जो हमारी मेडिसिन है, हींग का जो पेशेंट होता है, जो हींग की मेडिसिन जिसको देना है, उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? तो उसके पेट में जो है उसको लगता है कि हवा पूरा भर गया और हवा ऊपर की तरफ भाग रही है और ऊपर की तरफ दबाव बनाता है, उसको लगता है कि रिवर्स पेरिस्टाल्सिस हो जाएगा, यानी वोमिटिंग हो जाएगी और कभी कभी ऐसे केसेस में वोमिटिंग हो भी जाती है। तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस यानी क्रमाकुंचन गति जो होती है, एक क्रमाकुंचन गति है जिसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, जिस मूवमेंट की वजह से भोजन नीचे सरकता है और उसको जस्ट अपोजिट मूवमेंट उसको होगा, इस मूवमेंट की वजह से उसको वोमिटिंग भी हो सकती है। तो ऐसा पेशेंट जो होगा ये एसोफोडिटा का होगा। इसी क्रम में सल्फ्यूरिक एसिड की बात हम करते हैं। अगली मेडिसिन सल्फ्यूरिक एसिड जो मेडिसिन है, जिसको हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर हैनीमैन साहब ने, कि सल्फ्यूरिक एसिड को एसिडिटी रोग में यानी कि अम्ल रोग में इसको जरूर दीजिए। अम्ल रोगों में ये मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही वंडरफुल अम्ल रोग में इस मेडिसिन का रिजल्ट है। अब देखिए
अम्ल रोग में क्या क्या दिक्कत उसको होती है पेशेंट को। पेट पूरा भरा हुआ होता है, खट्टी ढेकारें आती हैं, उसकी जो कॉन्स्टिपेशन होगा यानी कि शरीर से उसको जैसे लगे आएगा कि अजीब सा बदबू आएगा, और हिचकी आती रहती है, और खाने के बाद पेट में दर्द होने लगता है, खाने के बाद उसको पेट में दर्द होने लगता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, जिनके बेस पर आप ये सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे हम आते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम, जिसको हमने बताया था कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो मेंटल सिम्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मेंटल वर्क की वजह से भी उसको पेट में गैस्ट्राइटिस की, एसिडिटी की, पेट में दर्द, खट्टी मीठी ढेकारें आना, इनसे, लेकिन उसको ढेकार आने से पेशेंट को आराम मिल जाता है, ऐसा अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट होता है। इसी क्रम में अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को मीठे की बहुत ज़्यादा रुचि होती है, जो स्वीट की डिजायर होती है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को होती है। किसको होती है? अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को। आगे फिर बढ़ते हैं हम अगली मेडिसिन को, कैलकेरिया कार्ब को। कैलकेरिया कार्ब को जैसा हमने बताया फेयर फैटी फ्लेवी, तो कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट में बार बार इसको खट्टी ढेकारें आएंगी और पेट में उसके ऐठन होगा और गर्म भोजन के प्रति उसकी अरुचि होगी। मतलब वो जो अगर फूड जो खाएगा वो ठंडा खाना पसंद करेगा, और कपड़ा वपड़ा जैसे ही बात करते हैं तो वो खोल करके रहेगा, उसको ठंडी थोड़ी चाहिए। इसके साथ साथ उसको जो डिजायर होगा ये उसको कोयले की, चाक की, अनडाइजेस्टेबल थिंग्स, जो डाइजेस्टेबल थिंग्स नहीं है उनका डिजायर होगा कैलकेरिया कार्ब का। इसी क्रम में बेटा आप सभी को हम नक्स भूमिका के बारे में बताते हैं कि नक्स भूमिका हमारी एक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है। नक्स भूमिका जैसे ही सवेरे उठने के बाद खट्टी मीठी ढेकारों के साथ हमारा जी मचलाना लगे, पेट में दर्द हो ऐसा, और खट्टी खट्टी कड़वी खट्टी ढेकारें आए, तो फिर हम नक्स भूमिका के बारे में सोच सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको रोबानिया बता रहे हैं। रोबानिया का जो पेशेंट होता है उसके पेट में हल्का हल्का दर्द और लगातार खट्टी मीठी ढेकारें आना, पेट में अत्यंत वायु का जैसे लगता है उसके वायु में भर गया है, और जब भी एसिडिटी की बात हो तो रोबानिया को आपको जरूर देना चाहिए एक बार सिम्टम देख करके। आगे फिर अगली मेडिसिन सल्फर की बात करते हैं, जो किंग आप सो रहा है। तो ये क्या है? सल्फर कौन सी मेडिसिन है? खाने के बाद खट्टा ढेकार अगर आ रहा है और भोजन निकल जा रहा है, ठीक है, खाने के बाद खट्टी ढेकार आई और ढै से किया आपने, भोजन निकल गया, ठीक है, मुंह से एकदम खट्टा खट्टा ढेकार आ रहा है, यानी कि जो भी, और आपके इपीगैस्ट्रिक रीजन में, यहाँ पर इपीगैस्ट्रिक रीजन में आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन आपको सल्फर मिलेगी। दोस्तों इसी क्रम में आपको हमने एसिडिटी से होने वाले विभिन्न प्रकार के साइन और सिम्टम्स को, जिसके बिहाफ पे आप होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं, उन सभी को हमने आपके सामने बताया। आगे भी आपको विभिन्न रोगों से के साइन और सिम्टम्स के आधार पर होने वाली, सेलेक्ट होने वाली मेडिसिन के बारे में हम आपको ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।